सिंध असम्बली में आज होने वाले इजलास में मार्के हक की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। तमाम अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोट किया, जिसके बाद इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि सिंध असम्बली में आज होने वाले इजलास में मार्के हक की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। तमाम अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोट किया और जिसके बाद इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सिंध असम्बली इजलास ने मार्के हक की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तमाम अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोट कास्ट किया। आपको अपडेट कर रहे हैं सिंध असम्बली में आज होने वाले इजलास के हवाले से। इजलास में मार्के हक की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। तमाम अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोट कास्ट किया, जिसके बाद इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अहवाल जान लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइए। जी हाँ, देखें, सिंध असम्बली ने आज एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने और कौमी क़यादत को खराज तहसीन करने के साथ साथ मार्के हक के जो शुहदा हैं उनको खराज अकीदत पेश किया गया। ये करारदाद जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज ऐवान में पेश की थी और कार्रवाई शुरू होते ही उन्होंने एक गुजारिश की स्पीकर को कि जो रूटीन की कार्रवाई है उसको मुअत्तल करके उन्हें रूल कोड किए, उन्हें खुसूसी तौर पे करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। तो उनको इजाज़त मिली, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यह करारदाद ऐवान में पेश की और अपोजिशन की तमाम जमातों ने, MQM, जमात इस्लामी और PTI के हामी जो अरकान थे, उन तमाम अरकान ने इस करारदाद की हिमायत की और मुख्तलिफ अरकान ने, मुख्तलिफ वज़रा ने उस पर तकारीर की हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने खिताब करते हुए करारदाद की हिमायत की। इस तरह जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने भी इस करारदाद की हिमायत की। PTI के हामी सजाद और दिगर ने भी इसकी जो है सपोर्ट की, हिमायत की। इस वजह से मुख्तलिफ तकारीर हुई, जिस दौरान पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने एक ऐसा फैसला किया कि 9 और 10 मई को जो जिस तरह भारत को जवाब दिया गया है उससे ये साबित हुआ है कि पूरी कौम मुत्तहद है। जवाब तो पाक फौज ने दिया, लेकिन पूरी कौम जो है पाक फौज के साथ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। इस तरह करारदाद में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी क़यादत पे एतमाद का इजहार किया गया। करारदाद में मीडिया की तारीफ की गई, सिविल सोसाइटी की तारीफ की गई है और पूरी कौम की तारीफ की गई है कि पूरी कौम जो है इस मौके पे भारत के खिलाफ मुत्तहद थी। यही एक वजह बनी कि भारत को शिकस्त मिली और पाकिस्तान फतेहमंद साबित हुआ। तो ये करारदाद बहरहाल मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुई। आज की एजेंडा के मुताबिक दूसरी कोई कार्रवाई नहीं चल सकी। इस करारदाद की मंजूरी उठ खड़े होकर तमाम मेंबरान ने करारदाद मंजूर किया और करारदाद की मंजूरी के बाद कल सुबह 11 बजे तक सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। क़ायद में गर्मी की लहर बरकरार है, जिसके पेश नज़र डॉक्टर सुमेरा जबीन कहती हैं अवाम इस मौसम में ज़्यादा एहतियात अपनाएं ताकि हीट स्ट्रोक वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकें। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करेंगे इब्राहिम रिन। इब्राहिम बताइएगा। मेरे कायद में गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी की लहर बरकरार है और हीट स्ट्रोक का भी खदशा है, जहाँ पर मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वहीं पर जो है महकमा सेहत की जानिब से भी अच्छे इकदाम करने की हिदायत की गई है और जो ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ हैं उनको इस मौसम में ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा जबीन साहिबा। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगी। जबीन साहिबा, क्या पैगाम देंगी जो शुगर के मरीज़ हैं, इस गर्मी में क्या एहतियात करें? सबसे पहले तो शुगर के मरीज़ अपने शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो आपका बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉसेस और डिहाइड्रेशन का ख़तरा हो सकता है। और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत धूप में निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकलना हो भी तो कोशिश करें कि अपना सर कवर कर लें, जैसे ख़वातीन दुपट्टा या कोई टोपी, हैट का इस्तेमाल करें। इवन अगर कराची में आप कंजेस्टेड फ्लैट्स में रहते भी हैं तो कोशिश करें कि कोई ना कोई खिड़की या इस तरह का कुछ खोलें ताकि एयर वेंटिलेशन हो सके। और बाकी पंखे का ज़रा कोशिश करें कि इस तरह की जगह के ऊपर बैठें जहाँ पे हवा और वेंटिलेशन बेहतर रहे। खासतौर पर हमला ख्वातीन या जो शुगर के मरीज़ हैं जिनके पाँव में ज़ख़म आ जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए?
अच्छा जी, पैरों शुगर के मरीज़ों का जो पैर हैं वो बहुत नाजुक हैं, उन्हें अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर हल्का सा भी पैर के ऊपर ज़ख़म है तो फ़ौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि अगर आपका ज़ख़म ज़्यादा एडवांस हुआ तो ये पैरों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, पैर कटने का ख़तरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमेरा जबीन साहिबा ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि इस मौसम में आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ख़ासतौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं उनको इस गर्मी के अंदर ज़्यादा एहतियात अपनाने की ज़रूरत है। कराची भर में पोलियो बूस्टर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो गया। कराची में 89 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में मुहिम चलाई जाएगी। 12 से 24 मई तक मुहिम जारी रहेगी। 18 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजहर फजल पेशो होने वालिदैन को हिदायत की कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। पोलियो के से तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम शुरू हो रही है आज से 24 मई तक, और इसमें जो है हम ना सिर्फ पोलियो के कतरे दे रहे हैं बल्कि 4 माह से 10 साल तक के बच्चों को हम जेट इंजेक्टर के ज़रिए पोलियो की वैक्सीन भी करवा रहे हैं। ये जदीद वैक्सीनेशन का ज़रिया है जिससे दर्द नहीं होता बच्चे को, और महफूज तरीन तरीके से हम जो है इस पोलियो की मुहिम में हम आपकी शमूलियत चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं पोलियो से महफूज रहें। ये 89 यूसीज़ में हम ये मुहिम चला रहे हैं और इसके ज़रिए 20 लाख बच्चों को जो है पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन की जाएगी, और ये WHO और तमाम आलमी इदारों की तरफ से हिदायत है 10 साल तक के बच्चों तक पहुंच जाएं और उन्हें हिफाजती टीके दिलवाएं। ईद एडवांस तनख्वाह अदायगी का फैसला नाकाफ़ी करार। मुलाजमीन ने तनख्वाहों के वाजिबात की अदायगी फौरी करने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे की वसूली के लिए हुकूमत को मज़ीद मोहलत देने से इनकार कर दिया। मज़दूर रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो ईद उल अज़हा ऑपरेशन मुतासर हो सकता है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा से कबल बल्दियाती मुलाजमीन अपने मुतालबात पर डट गए। बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन हुकूमतों के हज़ारों मुलाजमीन ने ईद से कबल एडवांस तनख्वाह की अदायगी के फैसले को नाकाफ़ी करार देते हुए हुकूमत से तमाम बकायाजात और तनख्वाहों में इजाफे की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। मज़दूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि मुलाजमीन को बार बार यकीन दहानियों पर टरखाया जा रहा है, जबकि महंगाई के बाइस मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमें सिर्फ एडवांस नहीं बल्कि पूरी तनख्वाह और बकायाजात चाहिए। ईद करीब है और मुलाजमीन परेशान हैं। मसला हल ना हुआ तो ईद कुर्बां ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारी ओजेटी में इजाफा नहीं हो रहा और जिसकी वजह से तकरीबन जो है ना हमारे KMC के 14,000 और दीगर टाउनों के मिलाकर तकरीबन 30,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें 1 जुलाई 2025 से अभी तक का इजाफा नहीं मिल रहा। और इस सिलसिले में हमने हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस दफ़ा जो OZT जारी हो उस OZT में कम से कम जो है ना ये OZT का जो तनख्वाह में इजाफा है, जो कमज़ोर TMAs हैं उनको जो है वो इजाफा अदा किया जाए। बकायाजात से महरूम मुलाजमीन बोले, हम दिन रात शहर की खिदमत करते हैं, हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात फौरी पूरे करे वरना एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। महंगाई तो ऊपर बढ़ गई, तनख्वाह में कोई हिसाब नहीं मिल रहा है, तनख्वाह उधरी चल रही है, गरीब की मजदूरी उधरी चल रही है, महंगाई ऊपर जा रही है, महंगाई वाकई ऊपर जा रही है, हमारे गरीबों का कोई नहीं सुनता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है और पेट्रोल भी महंगा हो गया, मजदूर की दिहाड़ी उधर ही उधर है, दिहाड़ी बढ़ रही नहीं है। मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह ने कहा है कि मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। जामे कराची में तदरीसी और इंतज़ामी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। अंजुमन असातिज़ा के क्लासेस और इम्तिहानात के बायकॉट के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई। ग्रेड 1 ta 16 के तमाम मुलाजमीन भी एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाज के बाद क्लासेस और इम्तिहानात की सूरत हाल गैर यकीनी हो गई। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया कराची में जारी एहतजाज के बाइस मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में तदरीसी और इंतजामी उमूर शदीद मुतासर हैं। असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन गुज़िश्ता कई माह से अपने बुनियादी वाजिबात की अदायगी के मुंतज़िर हैं। हाउस सीलिंग, इवनिंग प्रोग्राम के बकायाजात, इम्तिहानी ड्यूटीज, सुपरवाइजरी फीस, पेपर सेटिंग, कॉपी चेकिंग, दीगर वाजिबात की अदम अदायगी ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तेज हो
صدر انجمن اساتذہ غفران عالم نے کہا کہ جامعہ کراچی میں کل اہم پریس کانفرنس منعقد کر رہے ہیں جس میں آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس وقت اساتذہ و ملازمین کی 1 ارب روپے کے بقایا جات جو ہے وہ اس کی مقروض ہے جامعہ کراچی کی انتظامیہ، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے فوری طور پہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور کل ہم ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم تمام حقائق سے پردہ ہٹائیں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ جامعہ کراچی خسارے کا شکار ہے، کیا وجوہات ہے کہ یہاں کے ملازمین، یہاں کے اساتذہ سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج کے باعث طلبہ بھی پریشانی کا شکار ہیں، جبکہ کلاسز اور امتحانات کی صورتحال غیر یقینی قرار دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کلاسز کا بائیکاٹ بالکل برداشت نہیں۔ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، جیسے پنکھے وغیرہ، یہی ساری مطلب وجوہات ہیں۔ اب جیسے یہ چل رہا ہے سارا مطلب ایگزامینیشن چل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں، آ کے پتہ چل رہا ہے کہ پیپر نہیں ہو رہا، اور پھر اس کے بعد پتہ چل رہا ہے، رات میں پتہ چل رہا ہے کہ پیپر ہوگا۔ تو مطلب آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی پیپر دے کر آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آگے پیپر ہوگا نہیں ہوگا۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ مطالبات کی منظوری اور واجبات کی ادائیگی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار مندی پر بند، 100 انڈیکس میں 609 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 1,70,506 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر مندی کا رجحان دیکھا گیا، جہاں 100 انڈیکس 609 پوائنٹس کمی کے بعد 1,70,506 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس ایک موقع پر 1,69,583 پوائنٹس کی کم ترین سطح تک بھی گر گیا۔ مارکیٹ ماہرین کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایرانی تجاویز مسرت کیے جانے کے بعد سرمایہ کاروں میں بے چینی دیکھی گئی، جس کے باعث فروخت کا دباؤ بڑھ گیا۔ دیکھیں، یہ تو جیسے صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی، اس میں روز نئی خبریں آتی ہیں، تو اس خبر کے حوالے سے مارکیٹیں چلتی ہیں۔ کل ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہم کو ایران کی تجاویز جو ہے منظور نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے مارکیٹیں سب ڈاؤن ہوئی اور کروڈ آئل بھی اوپر چلا گیا، گولڈ نیچے آ گیا، تو اس کی وجہ سے سرمایہ کار جو ہے محتاط ہو گئے اور تھوڑی سی سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے سے متعلق مثبت سفارتی پیش رفت نے گزشتہ ہفتے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کیا تھا، تاہم تازہ صورتحال کے بعد مارکیٹ میں محتاط رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ کیمرامین اجلان چیبا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ بجلی کی مسلسل بڑھتی لاگت اور گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث صنعتوں کی پیداواری لاگت میں بڑا اضافہ۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر زاہد حمید کا کہنا ہے، ریجن کے مقابلے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے۔ ایل پی جی اور ڈیزل کے استعمال سے انڈسٹری کی آپریشنل کاسٹ بڑھ گئی ہے، مقابلہ کیسے کریں؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ہو رہا یہ ہے کہ آپ اس کو ایل پی جی لا کے کور کر رہے ہو، آپ کی بجلی نہیں آ رہی تو آپ ڈیزل خرید کے اور کر رہے ہو، تو اس سے آپ کی آپریشنل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، اور آپریشنل کاسٹ بڑھنے سے ہو رہا یہ ہے کہ آپ کا بزنس جو نفع میں آنا تھا وہ نقصان میں آ رہا ہے۔ تو اس کو جلد سے جلد ایڈریس کیا جائے اور اس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے، اسپیشلی انڈسٹری کو جو کہ آلریڈی بہت سارے مسئلے مسائل میں گھری ہوئی ہے، رادر دین وہ بند ہو جائے۔ تو اس کو تو فرسٹ پرائیورٹی پہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کو بحال کرنا چاہیے۔ سر، سوئی سدرن گیس سے جب بھی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو آپ نے اور میں نے ڈسکرائب کی وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کو آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا پڑتا ہے اور اس کی کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے، اور جو آپ کی کاسٹنگ میں آلریڈی آپ نے بلٹ ان نہیں کیا ہوا ہوتا، اور اس سے پھر آپ جو پروڈکٹ نفع میں آپ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہوتی ہے اس کی کیلکولیشن پوری آؤٹ ہو جاتی ہے۔ سر، اگر انڈسٹری کی آپ بات کریں نا، تو اگر آپ پچھلے 5 سال لے لیں تو جو ہم لوگ انڈسٹری ہر سال 20%، 30%، 10% گرو کرتے تھے، تو پچھلے 5 سالوں میں ہوا یہ ہے کہ جو بھی آپ ایکسٹرا انکم کما رہے ہو وہ آپ یوٹیلیٹیز میں لگا رہے ہو۔ آپ کس میں لگا رہے ہو؟ آپ سولر پینل لگا رہے ہو، آپ ونڈ ٹربائن لگا رہے ہو، تو آپ کے پیسے تو سارے ادھر لگ رہے ہیں۔ تو انڈسٹری تو گرو نہیں ہو رہی، بلکہ انڈسٹری ڈکلائن ہو رہی ہے اوور دا پیریڈ آف ایئر۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ۔